हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेट एग्जामिनेशन की नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। सेट एग्जामिनेशन मींस स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या इसे स्लेट के नाम से भी बुलाते हैं, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनने के लिए एक आसान तरीका है। अगर नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, पीएचडी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पीएचडी तो काफ़ी टाइम लगता है, 3 साल से लेके 5 साल 6 साल तक का वक्त लग जाता है पीएचडी में। नेट भी क्या होता है कि इसकी कंपटीशन लेवल हाई होती है, ऑल इंडिया लेवल पर ये एग्जाम कंडक्ट होता है, सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है और पूरे देश भर से कैंडिडेट आते हैं हर स्टेट से। तो नेट का जो लेवल होता है एग्जाम का, कंपटीशन का लेवल हो जाता है, वो थोड़ा टफ हो जाता है। ऐसे में एक आसान तरीका आपके पास है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, या आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो आप सेट एग्जाम दे दें। आपके स्टेट से आता है तो वो सेट एग्जाम दे दें, या फिर नेबरिंग स्टेट से आता है आपके पड़ोसी राज्य से, वहां का सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लें। या फिर ऐसे राज्य जहां से बहुत वैकेंसीज आती हैं, आपको पता है कि यहाँ से तो बहुत वैकेंसीज आती है, तो वहां के जो है एग्जाम सेट के क्वालिफाई करके रख लें। ये बड़ा आसान होता है, क्योंकि बस राज्य के जितने कैंडिडेट होंगे, कंपटीशन बहुत लो रहता है और पेपर भी जो है आसान रहता है। तो बिना नेट बने असिस्टेंट प्रोफेसर, बिना पीएचडी बने असिस्टेंट प्रोफेसर, चलिए देख लेते हैं सेट एग्जाम की नोटिफिकेशन कहां से रिलीज हुई है। एक चीज मैं शुरू करने के पहले, वीडियो आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन देने के पहले, कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जिनके पास एनईटी नेट या फिर सीएसआईआर नेट क्वालिफाई ऑलरेडी किया हुआ है, जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है, सीएसआईआर नेट क्वालिफाई कर लिया, उनको सेट की जरूरत नहीं होती है। सेट उनको ही चाहिए जो नेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि सेट की वैलिडिटी क्या होती है, वो सिर्फ स्टेट भर ही आपको वो काम आएगा। जिस स्टेट से आपने पास किया, जिस राज्य का आपने सेट पास किया, वहीं पर आप एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में। और नेट तो आपने क्वालिफाई कर लिया तो ऑल इंडिया लेवल पर आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। सभी कॉलेजेस, जितने भी हैं कॉलेजेस देश भर में, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट। तो इसलिए ये क्लियर होना चाहिए कि नेट जिन्होंने कर लिया है या सीएसआईआर नेट क्वालिफाई कर लिया, उनको सेट का देखने की जरूरत भी नहीं है आगे। चलिए, तो जिनका नहीं हो पा रहा है नेट, किसी वजह से छूट जा रहा है, उनके लिए है। तो ये नोटिफिकेशन गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 गुजरात से आया हुआ है। बुलेटिन ऐसे बनाया इन्होंने, बाइलिंगुअल बनाया हुआ है। एक पेज अगर आपको गुजराती में पढ़ने को मिलेगा तो दूसरा इंग्लिश में पढ़ने को मिलेगा, फिर गुजराती फिर इंग्लिश। थोड़ा अजीब भी है, या आप कह सकते हैं अच्छा भी है। चलिए देख लेते हैं आगे। 21 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, फीस सबमिट कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन डिक्लेयर कर दिया है, 1 दिसंबर को एग्जाम होंगे। और अपना जो एक और होता है वो भी दिसंबर में हो सकता है ना, जो नेट होता है। एग्जामिनेशन पेपर 1 पेपर 2 जैसा रहता है वैसे ही रहेगा, नेट में जैसा रहता है। ओएमआर शीट रहेगा इसमें, तो ओएमआर शीट पे रहेगा, मतलब ऑफलाइन मोड में रहेगा। और देखिए, रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। अप्लाई करने के लिए बाहरी राज्य के कैंडिडेट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो पेपर है ना, पहले सब्जेक्ट्स हम देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स में। 18 गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। जी सेट 18 है, 18वां है। और इसमें जो है 33 सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें आप सेट दे सकते हैं, और 11 सेंटर्स बनाए जाएंगे कि गुजरात जाके आपको एग्जाम देना होगा। आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए यही प्रॉब्लम है कि पहला तो गुजरात जाके देना होगा, दूसरा एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है। लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है ना, 1 दिसंबर को एग्जाम होगा। सब्जेक्ट्स चेक कर लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है। A candidate who has already qualified GSET in a subject will not be allowed to appear again. जिन्होंने ऑलरेडी GSET कर लिया है उनको जरूरत नहीं है। The candidates violating this rule being detected by GSET or UGC at any state there can, जिनका ऑलरेडी GSET क्वालिफाई हो गया उनको दोबारा देना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। क्योंकि लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है। द कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट अदर देन गुजरात स्टेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी शैल बी ट्रीटेड एज जनरल। तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 प्रॉब्लम रहेगी। पहला तो एक स्टेट में जाना होगा आपको, और दूसरा एक और प्रॉब्लम है वो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट यहां से शुरू हो जाते हैं। मैथ्स में है, देखें तो प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो या तो इंग्लिश में रहेंगे या फिर
गुजराती एंड इंग्लिश में रहेंगे। जो लैंग्वेज पेपर है जैसे कि संस्कृत है तो वो तो संस्कृत में ही रहेगा, हिंदी है जैसे वो तो हिंदी में रहेगा, वो बताने की जरूरत नहीं कि जो लैंग्वेज पेपर है वो लैंग्वेज में होंगे। बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके अदर देन लैंग्वेज, वो आपको 2 ही ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे देखें हिस्ट्री की बात कर लें, इंग्लिश एंड गुजराती ऑप्शन मिलेगा, सोशियोलॉजी इंग्लिश एंड गुजराती। तो जिन्होंने हिंदी में पढ़ाई की है उनके लिए फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ये सिर्फ इंग्लिश में है क्वेश्चन, गुजराती में भी नहीं है। तो साइंस तो वैसे भी इंग्लिश में ही पढ़ते हैं ज्यादातर, लेकिन आर्ट्स वाले सब्जेक्ट या एक कॉमर्स वाले कई बार हिंदी में पढ़ाई करते हैं, अपना एमए कोर्स जो है हिंदी में करते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इंग्लिश एंड गुजराती आपको यही 2 लैंग्वेज मिलेंगे क्वेश्चन पढ़ने और आंसर करने के लिए। इसके बाद आपका डिसीजन रहेगा। तो सब्जेक्ट सब चेक करेंगे। अगर आप गुजरात से हैं या आपको गुजराती आती है या इंग्लिश में आप पेपर देना चाहते हैं तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं बाकी डिटेल्स के लिए। तो इसमें जो पहला है वो मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, इन सब्जेक्ट्स में जीसेट होने वाला है। हिंदी, गुजराती, संस्कृत, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, एजुकेशन, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लॉ, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फिलोसफी, होम साइंस, ज्योग्राफी, सोशल वर्क, एनवायरमेंटल साइंस, फोरेंसिक साइंस, हिंदू स्टडीज, इंडियन नॉलेज सिस्टम, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड विजुअल आर्ट। ये 33 सब्जेक्ट्स हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई सब्जेक्ट है जिससे आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो फिर उसमें आपको नेट ही देना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है लेकिन आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है ऐसे किसी विषय से जिसमें सेट नहीं हो रहा है, तो फिर तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट ही देना होगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनमें नेट भी नहीं होता है, CSIR नेट भी नहीं होता है, तो वैसे कैंडिडेट को एग्जाम्प्ट कर देते हैं नेट से, मतलब उनको नेट की जरूरत नहीं होती है, जिसमें होता ही नहीं है नेट सेट कुछ भी। फीस अगर आप देखेंगे तो जनरल, EWS जनरल, SEBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 900 प्लस बैंक चार्जेस, 950 तक समझ लें। SC ST एंड थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स के लिए 700 प्लस बैंक चार्जेस, मतलब 750 समझ लें। PWD कैंडिडेट्स के लिए 150 के अराउंड होने वाला है। अब इसमें जो है ना एग्जाम पेपर 1 पेपर 2 होगा, सिलेबस वगैरह इसमें सब दिया रहेगा। ओनली दोज कैंडिडेट candidates are eligible to appear in GSET who have completed or studying in the final year। अगर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं या आपने कंप्लीट कर लिया है मास्टर डिग्री तो आप अपियर हो सकते हैं। परसेंटेज का इसमें रहता है। द कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट अदर देन गुजरात स्टेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी शेल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं वो जनरल में आवेदन करेंगे, जनरल में अप्लाई करेंगे। The candidates having postgraduate diploma or certificate awarded by Indian University or Institute or foreign degree diploma or certificate awarded by foreign university institute should in their own interest ascertain the equivalence of their। तो मतलब अभी देखो वो बोल रहे हैं कि आपने कुछ डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट ऐसा कर लिया है फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी, आप फॉर्म भरना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, बाद में उसको रिक्रूटमेंट के वक्त में वेटेज मिलेगी कि नहीं वो पता नहीं, तो वो आप अपने रिस्क पे कर लें। जिन्होंने कहीं से किया है, मतलब ऐसा कुछ प्रॉपर मास्टर डिग्री नहीं है जिनके पास। अब जनरल अनरिजर्व जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 55% मास्टर डिग्री में होना चाहिए। वो मास्टर डिग्री सब्जेक्ट जिसमें कि GSET हो रहा है। मैंने 33 सब्जेक्ट के नाम बताए, 33 सब्जेक्ट्स के नाम अभी जस्ट बताए वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो बैक करके देखें। उन 33 सब्जेक्ट में किसी एक में अगर आपका मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर है 55% या अबव मार्क्स के साथ, और आप जनरल अनरिजर्व जनरल EWS से हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर SC ST PWD SEBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 5% की रिलैक्सेशन हो, 50% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वो पहले ही लिख दिया कि जो फाइनल ईयर में है वो भी कर सकते हैं अप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने फाइनल ईयर में है, एग्जाम दे दिया है या एग्जाम नहीं दिया है लेकिन फाइनल ईयर में है, लेकिन उनके लिए कंडीशन रहेगा कि 2 साल के अंदर अंदर, सपोज आप अभी एग्जाम आपका हुआ नहीं है मास्टर डिग्री, आप तो बैठ गए एग्जाम में GSET का और आपने क्वालिफाई भी कर लिया, GSET आपको मिल भी गया, तो फिर कंडीशन ये रहेगा कि 2 इयर्स के अंदर अंदर मास्टर डिग्री आपका
55% या अबव मार्क्स के साथ होना चाहिए, या आप कैटेगरी से हैं तो 50% या अबव मार्क्स के साथ 2 इयर्स के अंदर मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, हो जानी चाहिए। अगर जीसेट हो जाता है तो, जीसेट नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं। अगर नहीं तो ये अपियरिंग वालों के लिए है, बाकी तो जिनका हो गया उनको तो पता ही है कि 50% है या नहीं, 55% है या नहीं। तो ये सब हो गया। इसके बाद जो मेन चीजें मैंने बता दी आपको, एज लिमिट, देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर, कोई एज लिमिट अभी ऐसे तो नहीं होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के टाइम होती है, कहीं 35, 38, 40 ऐसे। 100 मार्क्स करेगा, 200 मार्क्स करेगा, 50 क्वेश्चन 100 मार्क में, और 200 मार्क्स करेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें पेपर 1 पेपर 2 में क्या क्या पूछ रहे हैं ये सब रहेगा, दिया हुआ है। OMR शीट पर होगा, मतलब ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं, जितना तुक्का मारना है तो जितने तुक्के लगाने लगा लें। गुजरात से वैकेंसीज ठीक ठाक आ जाती हैं। अगर इंग्लिश में आप जाके पेपर देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं, गुजराती में तो देना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि गुजराती उतना प्रॉपर, जो गुजरात के हैं वो भी उतना गुजराती में नहीं दे पाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा पूरा अच्छे से होना चाहिए कमांड लैंग्वेज पे। ठीक है, तो फिर ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको एक बार वेरीफाई कर लें, क्योंकि ये मुझे डायरेक्ट गूगल से मिला। वैसे मैं विकिपीडिया से लेती हूँ, लेकिन ये मुझे गूगल से मिला, तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लें। इसमें भी अबाउट जीसेट, सब्जेक्ट, एलिजिबिलिटी, एग्जाम स्कीम, हाउ टू अप्लाई, फी, सेंटर्स, मेजर, इंस्ट्रक्शन, डाउनलोड, ई सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट लिंक है, हेल्पलाइन है, और इसमें डेट वगैरह दिया हुआ है। अब इसी में कहीं पर अप्लाई करने का भी लिंक होगा, तो वो आपको देख लेना है। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया है ना, हाउ टू अप्लाई में जाके आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई। इस लिंक के लिए ये जो लिंक अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुला हुआ है, आप देख रहे हैं, इसकी लिंक के लिए इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक मिल जाएगी। लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी पहले वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा, मतलब कोई तो एक यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है ना, तो इसी यूनिवर्सिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा को। हो सकता है इसके भी ऑफिशियल वेबसाइट पर हो, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं, वहां पे भी हो सकता है लिंक मिले, तो इससे वेरीफाई हो जाएगा।